के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की कथा। क्रौष्टुकी बोले, भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं होता था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, यह क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन, यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्वासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी पालन जलित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तदनंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका।
तदनंतर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे, उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रखकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पर एकाग्रचित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर भानु तथा दीप्त दधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, शीत और असित है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भास्कर भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन हैं, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों।
इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगें। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोगी, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौटे। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन सब लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोगी रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको कोई खुशी नहीं होती। राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई है। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा था। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए।
उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान किया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ से दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई। अहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं, उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समुचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ, जो सोने के सिंग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभग, रिष्ट, नरिष्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुधुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदनंतर वशिष्ठ जी के कहने पर पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे, जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य, मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकेगा। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा।
राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न रहेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ किया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध करने के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है उसी उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्माकुल बतावे उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले बाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। वत्सप्री के द्वारा कृजंभ का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है? मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा, यह क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित कर देता है, इसलिए उसे कृजंभ कहते हैं।
नरेश्वर, वह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया है। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर वह मूसल से ही इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू ले तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रबल हो जाता है। युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल, आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? इतना कहकर ब्रह्मर्षि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्र वेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और कुजुम्भ के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदनंतर कुछ दिनों के बाद कुजुम्भ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाओ। उस दानव ने निर्विंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुँचे और कुजुम्भ से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड्ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बली दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा, जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। भनंदन के पुत्र वत्सप्रिय ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तदनंतर वीर वत्सप्रिय खड्ग और धनुष ले अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज कुजुम्भ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतःपुर में रहता था और गंध, माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार किया।
उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृशांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त किया। कृचंभ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्च स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो तुम जामाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आईं। अतः आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या का पाणी ग्रहण करो। यूं कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नवयुवक वत्सप्री मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा हुआ। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था। राजा खनित्र की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्री के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डिंग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो। लोगों, सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का भी थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझ में स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो।
तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे, वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सब के सम्राट थे, वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधक बनाकर अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुरस्चरण करने लगे। उनके आभिचारिक कर्म से 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थीं। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आईं। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गईं और लौटकर उन दुष्टात्माओं पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए हैं, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई? महाराज को इसका कुछ भी कारण मालूम नहीं। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया हूँ। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए।
उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में गईं। राजा खनित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट करने वाला है। अब शुभ का वृत्तांत सुनो। शुभ, विविंश, खनी नेत्र, करंधम, अविक्षित तथा मरुत के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज शुभ अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों एवं बंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे शुभ नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शुभ ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज शुभ जो गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शुभ के चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं के सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा शुभ ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नाम का उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विविंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहलहाया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विविंश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृदय वर्ग भली भांति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। विविंश का पुत्र खनिनेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित हो यह गाथा गाया करते थे, खनिनेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उनके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनिनेत्र ने 67,6767 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी एवं शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्म पालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवमस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहाँ वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे।
उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से पराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी ही राजधानी में घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना खाली हो चुका था। इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए थे। जब उन्हें कोई और शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आर्त हो दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की अंगुलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्यचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वरण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अविक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है। अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिश्चर एवं मंगल से वह अविक्षित है, इसलिए इसका नाम अविक्षित होगा। करंधम के पुत्र अविक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कण्व के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अविक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, यह तो धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उनकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा अमर्ष में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अविक्षित से लोहा लेने को जा पहुँचे। अविक्षित अकेले थे। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे।
उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविक्षित पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अविक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर 2 टुकड़े कर देते थे, किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अविक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविक्षित से युद्ध करने लगे। अविक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख हो चारों ओर अविक्षित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया। तदनंतर राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अविक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की यह बात सुनकर वीर पुत्रा वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने जो समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। विलंब नहीं होना चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही शूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदनंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ्य लेकर महाराज करंधम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंधम का पूजन किया। उनका पुत्र अविक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंधम के पास उपस्थित हुए। उस समय अविक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें, अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना।
शुभे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए तब ये उसमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डट कर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, अतः इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है। तात, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुराए लेते हैं, अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इसके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंदम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देख विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तदनंतर राजा करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा ले वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थिर हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया। वह मरणासन्न हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों के युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टों का भी वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख राजकन्या ने कोमल वाणी में कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते। देवदूत ने कहा, महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो।
इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यूं कहकर देवदूत जैसे आए थे लौट गए तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविक्षित की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविक्षित को पास बुलाया और इस प्रकार कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम किमिक्षक व्रत है, किंतु वह है बहुत दुष्कर। फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुसाध्य, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। अब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। अविक्षित बोले, माँ, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर किमिक्षक व्रत का अनुष्ठान करो। मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदनंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की, निधि पालगण की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज करंदम जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा, राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गई। आपके एक ही पुत्र है अविक्षित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अवलुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, विवाह करने पर राजी हो जाए। इस समय राजा करंदम के कानों में एक आवाज आई। रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुसाध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करंदम की रानी किमिक्षक व्रत का अनुष्ठान करती हैं, अतः जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी। पुरोहित की बात सुनकर राजकुमार अविक्षित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिक्षक व्रत कर रही है, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह बतलावें। सब याचक सुन लें। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इस किमिक्षक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग जो चाहते हो बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज करंदम तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो। अविक्षित बोले, तात, आपको क्या देना है, बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुसाध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। राजा ने कहा, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ। अविक्षित बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊं? राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता की इच्छा अनुसार मुझे पौत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको किमिक्षक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया। अब निर्लज्ज होकर फिर विवाह करूंगा। स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया, फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं? सत्य के बंधन में बंधा हूं। आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अविक्षित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी, मैं महाराज करंदम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है।
जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा, गंधर्व तथा गुहक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्रवधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कह कर रो ही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनु पुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। यह देखकर अवीक्षित ने उससे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख वह कृशांगी युवती बार बार कहने लगी, आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जाता है। मैं महाराज करंधम की पुत्रवधू और अवीक्षित की पत्नी हूँ, सनाथ हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर लिए जा रहा है। यह सुनकर अवीक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे। यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्रवधू हुई, अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊं, फिर समझ लूंगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा, पापी, यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे को ऊपर उठा अवीक्षित की ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढंक दिया। दानव दृढ़केश अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 कीलों से युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियारों के कट जाने पर उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तान कर राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार ने वेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अवीक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, देवगण, राजाओं के परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अवीक्षित से यूं कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, भीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को उद्धत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं,
वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ क्या करूं? इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला, राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, जा, तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, अभी यह निरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उन महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है, अब यह टल नहीं सकता। यही महर्षि का शाप था जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बुरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अविक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत की उपत्यका में विहार करने लगे। वहाँ मुनि, गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला और पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविक्षित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अविक्षित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और गुहकों में जो जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे थे। तुम्बुरु ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा, आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रु नाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत, जिसमें धूल का समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिम के मरुत तुम्हें उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें। इस प्रकार स्वस्त्ययन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुत्तव का अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर राजकुमार अविक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी श्वशुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करंदम धर्मासन पर विराजमान थे। अविक्षित ने पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के किमिच्छक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए। यूं कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया।
राजा करंधम के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पौत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने वहाँ आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पुरवासियों के घर घर में महान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे, हमारे महाराज के पोता हुआ है। राजा करंधम ने हर्षमग्न होकर ब्राह्मणों को रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था। कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की, फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अनान्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णांत था। उस समय मरुत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दौहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया। पौत्र को देखने से महाराज करंधम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए। तदनंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अविक्षित से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो, मैं कृतकृत्य हूँ। तुम्हारा राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अविक्षित ने बड़ी विनम्रता के साथ पिता से कहा, तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बल से नहीं। अतः उसमें क्या पौरुष है? जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूँगा? इसलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो। पिता के बहुत कहने पर भी जब अविक्षित पूर्वोक्त उत्तर देते ही चले गए, तब महाराज करंधम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पाकर मरुत अपने सुहृदयों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगे। राजा करंधम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। वहाँ मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्षों बाद तक कठोर तप किया। उसके सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। क्रौष्टुकी बोले, भगवान, आपने करंधम और अविक्षित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अविक्षित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे।
मार्कंडेय जी ने कहा, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहित के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र सातों द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णों के लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पुण्य क्रियाएं करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया था। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी थे, जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था, जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मंगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते हैं। महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ, जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने थे। उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, वैसा किस राजा के यज्ञ में हुआ है? जहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया। उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने तपस्वियों को मदोन्मत्त सर्पों के विष से पीड़ित देख आपके पास यह संदेश दिया है। राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए। मैं और वह मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ के महर्षि इन सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन हैं, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है, शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हों। उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए। भूपाल, राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता है, वह तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी क्लेश सहन करने के लिए मिलता है। राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः नरेश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो।
तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है कि तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। महाराज, आपकी पितामही ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यूं कहकर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही औरव के आश्रम पर पहुंचकर अपनी पितामही वीरा को तथा अनान्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देख उन सब के सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूँगा उसे देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार देखे। यूं कहकर राजा ने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हातात हातात, हा माता, हा वत्स की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं की पूंछ जलने लगी और किन्हीं के फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुत्रों को साथ ले पाताल त्याग कर मरुत की माता भामिनी की शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय दान दिया, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए। यशस्विनी, आपके पुत्र मरुत अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा, नाथ, मैं पहले ही आपको यह बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर लौटे हैं और मेरी शरण आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं वे आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए। मैं भी उससे अनुरोध करूँगी। मेरा विश्वास है वह अवश्य शांत हो जाएगा। अविक्षित बोले, देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अविक्षित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों को त्यागना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्र को नहीं लौटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अविक्षित धनुष ले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही औरव मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अविक्षित ने देखा भामिनी का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए है। उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है, जो समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। राजा मरुत को भौहें टेढ़ी किए खड़ा देख अविक्षित ने कहा, मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो।
यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को डस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सब को विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें न रोकें। अविक्षित बोले, राजन, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? मरुत ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोकों में जाता है, तथा जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। अविक्षित बोले, राजन, ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है। पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्रवेत्ता नहीं हो, भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? यह कहकर क्रोध से लाल आंखें किए अविक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी, जो संवरता अस्त्र से संतप्त हो रही थी, कालास्त्र का संधान होते ही कांप उठी। मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं? अविक्षित बोले, हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो, फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए? मरुत ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोले, तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अविक्षित से बोले, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्प लोग दुष्ट हैं, अतः मेरा इसमें क्या अपराध है? अविक्षित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है, अतः मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। ऋषियों ने कहा, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। इसी समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अविक्षित से कहा, वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदनंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा ले अविक्षित
मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गईं। राजा मरुत ने भी काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत का ऐसा ही पराक्रम था। 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है न होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। द्विजश्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा नरिष्यंत और दम का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, मरुत के 18 पुत्रों में नरिष्यंत सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराज मरुत ने 85,000 वर्षों तक समूची पृथ्वी का राज्य किया। धर्म पूर्वक राज्य पालन और उत्तमात्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके मरुत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यंत को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां एकाग्र चित्त होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सुयश से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करके वे स्वर्ग लोक में चले गए। तदनंतर उनके बुद्धिमान पुत्र नरिष्यंत ने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों के चरित्र की आलोचना करके मन ही मन सोचा, वंश की मान मर्यादा का पालन, लज्जा की रक्षा, शत्रुओं पर क्रोध, सबको अपने अपने धर्म में लगाना और युद्ध से कभी पीछ न दिखाना, इन सब बातों का मेरे पूर्व पुरुषों ने तथा पिताजी ने जैसा पालन किया है वैसा दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है जिसको मैं करूं। वे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, जितेंद्रिय, संग्राम से पीछे न हटने वाले, बड़े बड़े युद्धों में भाग लेने वाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे। मैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूंगा। मेरे पहले के राजाओं ने स्वयं ही निरंतर यज्ञों का अनुष्ठान किया है, दूसरों से नहीं कराया है। मैं ऐसा करूंगा जिससे दूसरे भी यज्ञ करें। यूं विचार कर महाराज नरिष्यंत ने धन दान से सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया जिसके समान यज्ञ दूसरे किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति देकर उनकी अपेक्षा 100 गुना अन्नदान किया। इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण को धन और अन्न देने के अतिरिक्त गौ, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भंडार आदि भी दिए। इसके बाद जब राजा ने दूसरा यज्ञ आरंभ करना चाहा, तब इसके लिए उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस जिस ब्राह्मण का वरण करते वही उत्तर देता, हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ब्राह्मण का वरण कीजिए। आपने पहले ही यज्ञ में हमें इतना धन दे दिया है जो अनेक यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धन की आवश्यकता नहीं। जब एक भी ऋत्विज ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराज ने बहिर्वेदी में दान देने का आयोजन किया। तथापि धन से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजा ने यह उद्गार प्रकट किया, अहो, इस पृथ्वी पर कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है। यह कितनी सुंदर बात है। तदनंतर उन्होंने भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस समय बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि भूमंडल के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। इसलिए राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य न बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे और कुछ यज्ञ कराने वाले पुरोहित बन गए। राजा नरिष्यंत ने जिस समय यज्ञ आरंभ किया, उस समय पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण उन्हीं के दिए हुए धन से यज्ञ करने लगे। पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम में 7 करोड़, दक्षिण में 14 करोड़ और उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक ही समय आरंभ हुए। इस प्रकार मरुत नंदन राजा नरिष्यंत बड़े धर्मात्मा हुए। वे अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। नरिष्यंत के दम नामक पुत्र हुआ, जो दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसमें इंद्र के समान बल और मुनियों के समान दया एवं शील था। बभ्रू की कन्या इंद्रसेना नरिष्यंत की पत्नी थी। उसी के गर्भ से दम का जन्म हुआ था। उस महायशस्वी पुत्र ने 9 वर्षों तक माता के गर्भ में रहकर उसके द्वारा दम का पालन कराया तथा स्वयं भी दमनशील रहा। इसलिए त्रिकालवेत्ता पुरोहित ने उसका नाम दम रखा। राजकुमार दम ने दैत्यराज वृषपर्वा से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा पाई।
तपोवन निवासी दैत्यराज दुंदुभि से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त किए। महर्षि शक्ति से वेदों तथा समस्त वेदांगों का अध्ययन किया और राजश्री आर्ष्टिशेन से योग विद्या प्राप्त की। वे सुंदर रूपवान महात्मा, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और महान बलवान थे। अतः राजकुमारी सुमन्ना ने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में उन्हें अपना पति चुन लिया। वह दशार्ण देश के बलवान राजा चारुवर्मा की पुत्री थी। उसकी प्राप्ति के लिए वहां जितने राजा आए थे सब देखते ही रह गए और उसने दम का वरण कर लिया। मद्र राजकुमार महानंद, जो बड़ा बलवान और पराक्रमी था, सुमना के प्रति अनुरक्त हो गया था। इसी प्रकार विदर्भ देश के राजा संक्रंदन का राजकुमार वपुष्मान तथा उदार बुद्धि महाधनु भी सुमना की ओर आकृष्ट थे। उन सब ने देखा सुमन्ना ने दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम का वरण कर लिया। तब काम से मोहित होकर आपस में सलाह की, हम लोग इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़कर घर ले चलें। वहाँ यह स्वयंवर की विधि से हम में से जिसको वरण करेगी उसी की पत्नी होगी। ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमारों ने दम के पास खड़ी हुई उस सुंदरी कन्या को पकड़ लिया। उस समय जो राजा दम के पक्ष में थे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर रह गए और कुछ लोग मध्यस्थ बन गए। इस घटना से दम के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओं को देखकर कहा, भूपालगण, स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है, किंतु वह वास्तव में अधर्म है या धर्म। इस कन्या को इन लोगों ने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है, यह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, यह भले ही दूसरे की पत्नी हो जाए, किंतु यदि वह धर्म है तब तो वह मेरी पत्नी हो चुकी है। उस दशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा जो शत्रु की उपेक्षा करके बचाए जाते हैं। तब दशार्ण नरेश चारुवर्मा ने कोलाहल शांत कराकर सभासदों से पूछा, राजाओं, दम ने जो यह धर्म और अधर्म से संबंध रखने वाली बात पूछी है, इसका उत्तर आप लोग दें, जिससे इनके और मेरे धर्म का लोप न हो। तब कुछ राजाओं ने कहा, परस्पर अनुराग होने पर गांधर्व विवाह का विधान है, परंतु यह क्षत्रियों के लिए ही विहित है, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के लिए नहीं। दम का वरण कर लेने से आपकी इस कन्या का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री दम की पत्नी हो चुकी है। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह कामासक्त है। यह सुनकर दम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने धनुष को चढ़ाया और यह वचन कहा, यदि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हर ली जाए तो मुझ जैसे नपुंसक के उत्तम कुल से तथा इन दोनों भुजाओं से क्या लाभ हुआ। इस दशा में तो मेरे अस्त्रों को, शौर्य को, बाणों को, धनुष को तथा महात्मा मरुत के कुल में प्राप्त हुए जन्म को भी धिक्कार है। यूं कहकर दम ने महानंद आदि समस्त शत्रुओं से कहा, भूपालों, यह बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है। यह जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यह विचार कर तुम लोग युद्ध में इस प्रकार यत्न करो जिससे युद्ध में मुझे परास्त करके इसे अपनी पत्नी बना सको। यह कहकर राजकुमार दम ने वहां बाणों की बौछार आरंभ की। जैसे अंधकार वृक्षों को ढक देता है, उसी प्रकार दम ने उन राजाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। वे भी वीर थे, अतः बाण, शक्ति, रिष्टि तथा मुंदरों की वर्षा करने लगे, किंतु दम ने उनके चलाए हुए सब हथियारों को खेल खेल में ही काट डाला। तब महापराक्रमी महानंद वहां आ पहुंचा और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब दम ने उसकी छाती में एक कालाग्नि के समान भयंकर बाण मारा। उससे उसकी छाती विदीर्ण हो गई, तो भी उसने उस बाण को खींचकर निकाल दिया और दम के ऊपर चमचमाती हुई तलवार फेंकी। उसे उल्का के समान अपनी ओर आते देख दम ने शक्ति के प्रहार से काट डाला और वेतस पत्र नामक बाण से महानंद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महानंद के मारे जाने पर अधिकांश राजा पीठ दिखाकर भाग गए। केवल कुंडिनपुर का स्वामी वपुष्मान डटा रहा और दम के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयंकर तलवार को दम ने बड़ी फुर्ती से काट दिया तथा उसके सारथी के मस्तक और ध्वजा को भी काट गिराया।
तलवार कट जाने पर वपुष्मान ने एक गदा उठाई जिसमें बहुत सी कांटियां गड़ी हुई थी, किंतु दम ने उसको भी उसके हाथ में ही काट डाला। फिर वपुष्मान ज्यों ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ में लेने लगा, त्यों ही दम ने उसे बाणों से बींधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया। वह थर थर कांपने लगा। अब युद्ध करने का उसका विचार न रहा। उसको इस अवस्था में देखकर दम ने जीवित छोड़ दिया और प्रसन्न चित्त हो सुमना को साथ ले वहां से चल दिया। तब दशार्ण देश के राजा चारुवर्मा ने प्रसन्न होकर दम और सुमना का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तदनंतर कुछ काल ठहरने के पश्चात दम अपनी स्त्री सहित अपने घर को चले गए। दशार्ण राज ने भी बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, गौ, खच्चर, ऊंट, दास दासियां, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत से बर्तन दहेज में देकर वर वधू को विदा किया। महामुने दम सुमना को पत्नी रूप में पाकर बड़े प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुमना ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। तब उन दोनों ने भी आशीर्वाद देकर नव दंपति का अभिनंदन किया। फिर तो नरिष्यंत के नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। दशार्ण राज संबंधी हुए और बहुत से राजा पुत्र के हाथों युद्ध में परास्त हो गए। यह सुनकर महाराज नरिष्यंत बहुत प्रसन्न हुए। दशार्ण राजकुमारी सुमना दम के साथ बहुत समय तक विहार करती रही। फिर उसने गर्भ धारण किया। राजा नरिष्यंत भी सब भोगों को भोग कर वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, इसलिए वे दम को राजपद पर अभिषिक्त करके स्वयं वन में चले गए। उनकी यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना ने भी उनका ही अनुसरण किया। नरिष्यंत वहां वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए रहने लगे। एक दिन दक्षिण देश का दुराचारी राजकुमार वपुष्मान, जो संक्रंदन का पुत्र था, थोड़ी सी सेना साथ में ले वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने तपस्वी नरिष्यंत तथा उनकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखकर पूछा, आप वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हैं? मुझे बताइए। राजा नरिष्यंत ने मौन व्रत धारण कर लिया था, इसलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नी इंद्रसेना ने सब बातें सच सच बता दी। परिचय पाकर वपुष्मान ने सोचा, अब तो मैं अपने शत्रु के पिता को पा गया हूँ। यह विचार कर उसने कुपित हो नरिष्यंत की जटा पकड़ ली। इंद्रसेना आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से रोने और हाहाकार करने लगी। वपुष्मान ने म्यान से तलवार निकाल ली और यह बात कही, जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया और मेरी सुमना को हर लिया, उस दम के पिता को आज मैं मार डालूंगा। अब वह आकर इनकी रक्षा करे। यूं कहकर उस दुराचारी ने इंद्रसेना को रोती बिलखती छोड़ नरिष्यंत का मस्तक काट डाला। तब समस्त मुनि तथा अन्य वनवासी भी उसे धिक्कारने लगे। वपुष्मान अपने नगर को लौट गया। उसके चले जाने पर इंद्रसेना ने एक शूद्र तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा, तुम शीघ्र जाकर मेरे पुत्र से यह सब हाल कहो। मेरा संदेश इस प्रकार कहना, महाराज की इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और आश्रमों की रक्षा करे। तुम जो तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्या यही तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हारे महाराज नरिष्यंत के विषय में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि बिना किसी अपराध के उनके केश पकड़कर वपुष्मान ने उनकी हत्या की। ऐसी स्थिति में तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारे धर्म का लोप न हो। इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। तुम्हारे मंत्री वीर तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन सब के साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो वह करो। अपने पिता शक्ति को राक्षस के हाथ से मारा गया सुनकर महर्षि पराशर ने समस्त राक्षस कुल को अग्निकुंड में होम कर भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम मारे गए। उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है। यह तुम्हारी ही मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। अब तुम्हें भृत्य, कुटुंब और बंधु बांधवों सहित वपुष्मान के प्रति जो बर्ताव करना उचित हो वह करो। इस प्रकार संदेश दे इंद्रसेना ने शूद्र तपस्वी को विदा किया
और स्वयं पति के शरीर को गोद में ले वे अग्नि में प्रवेश कर गईं। इंद्रसेना की आज्ञा के अनुसार शूद्र तापस ने वहां जाकर दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। यह सुनकर दम क्रोध से जल उठा। जैसे घी डालने पर आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार दम क्रोधाग्नि से जलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले, ओह, मुझ पुत्र के जीते जी उस नृशंस वपुष्मान ने मेरे पिता को अनाथ की भांति मार डाला और इस प्रकार मेरे कुल का अपमान किया। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो यह मेरी नपुंसकता है। दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता को मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब हातात हातात कहकर बहुत अधिक विलाप करने से क्या होगा। इस समय जो करना आवश्यक है वही मैं करूँगा। उस कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण देश निवासी शत्रु को युद्ध में मारकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। यदि उसे न मार सका तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए स्वयं ही इस युद्ध में पधारें, भयंकर दंड लिए साक्षात यमराज भी कुपित होकर आ जाएं, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मान की रक्षा का यत्न करें, तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। जो नियतात्मा, निर्दोष, वनवासी, अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र थे, ऐसे मेरे पिता की जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली पुत्र के रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्त से आज गृध्र तृप्त हों। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिष्यंत कुमार दम ने मंत्रियों तथा पुरोहित को बुलाकर कहा, शूद्र तपस्वी ने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। पिताजी तो स्वर्ग धाम में जा चुके हैं। अब मेरे लिए जो उचित हो सो बताओ। आज मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल से युक्त चतुर्णी सेना तैयार करो। पिता के वैर का बदला लिए बिना, पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना तथा माताजी की आज्ञा का पालन किए बिना मुझे जीवित रहने का उत्साह नहीं है। राजा की यह बात सुनकर खिन्न चित्त हुए मंत्रियों ने सेवकों और वाहनों सहित सेना को कूच के लिए तैयार किया और त्रिकाल वेत्ता पुरोहित से आशीर्वाद ले सब लोग तलवार, शक्ति और रिष्टि आदि आयुध लिए नगर से बाहर निकले। महाराज दम नागराज की भांति फुंफकारते हुए वपुष्मान की ओर चले। उन्होंने वपुष्मान के सीमा रक्षकों तथा सामंतों का वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की। संक्रंदन कुमार वपुष्मान को यह पता लग गया कि दम दल बल सहित आ रहा है। इससे उसके मन में तनिक भी भय या कंप नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और नगर से बाहर निकलकर दम के पास दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर कहा, क्षत्रियाधम, तू शीघ्रता पूर्वक मेरे समीप आ। नरिष्यंत अपनी स्त्री के साथ तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए हैं, तेरे शरीर में घुसकर युद्ध में तेरा रक्तपान करेंगे। दूत की कही हुई सारी बातें सुनकर दम ने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का पुनः स्मरण किया और सर्प की भांति फुंकारते हुए वेग से पैर बढ़ाया। कुंडीनपुर के पास पहुंचकर दम ने वपुष्मान को युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रथी रथ सवार के साथ, हाथी सवार के साथ और घुड़सवार के साथ भिड़ गए। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और गंधर्वों आदि के देखते देखते दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी कांप उठी। कोई हाथी सवार, रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला जो उनका बाण सह सके। तदनंतर वपुष्मान का सेनापति दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने अपने बाण से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्ष के गिरते ही राजा सहित सारी सेना में भगदड़ पड़ गई। तब दम ने कहा, ओ दुष्ट, तू मेरे तपस्वी पिता का, जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, अकारण वध करके कहाँ भागा जाता है? यदि क्षत्रिय है तो लौट आ। तब वपुष्मान अपने छोटे भाई के साथ लौट आया। साथ में उसके पुत्र, संबंधी तथा बंधु बांधव भी थे। वह रथ पर आरूढ़ हो दम के साथ युद्ध करने लगा। दम अपने पिता के वध से कुपित हो रहे थे।
उन्होंने वपुष्मान के चलाए हुए समस्त बाणों को काट डाला और उनके अंग प्रत्यंग को बींध डाला। फिर एक एक बाण मारकर उसके 7 पुत्रों, भाइयों, संबंधियों तथा मित्रों को यमराज के घर में भेज दिया। पुत्रों और भाइयों के मारे जाने पर वपुष्मान को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पों के समान विषैले बाणों से दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने उसके बाणों को काट डाला और उसने भी दम के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से लड़ रहे थे। परस्पर के बाणों की चोट से दोनों के धनुष कट गए। फिर दोनों तलवार हाथ में लेकर पैंतरे बदलने लगे। दम ने क्षण भर अपने मरे हुए पिता का ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान की चोटी पकड़ ली। तत्पश्चात उसे धरती पर पटक कर एक पैर से उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा, समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान की छाती चीरे डालता हूँ। यूं कहकर दम ने अपनी तलवार से उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिता के वैर का बदला लेकर वे पुनः अपने नगर को लौट आए। सूर्यवंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से शूरवीर, विद्वान, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गए हैं। वे सभी वेदांत के पारंगत पंडित थे। मैं उनकी संख्या बतलाने में असमर्थ हूँ। इन सब राजाओं का चरित्र श्रवण करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्म्य। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनाकर क्रौष्टुकी जी को विदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। महामुने, हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र सुनाए हैं। यह सब बात तो हम बता चुके। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात मार्कंडेय पुराण को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, 6ठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वेवर्त पुराण, 11वां नृसिंह पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्राह्मण इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की पत्नी सहित पूजा करे।
तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली संवत्सा गौ, खेती से भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दें। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलाएं। जो वाचक की पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वानों ने उसे शास्त्र चोर कहा है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव कराएं और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गौ दान करें। साथ ही सब पत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने बिछोने आदि सहित शैया, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, सप्त धान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली और घृत पात्र दान करें। ऐसा करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। उसे न यमराज से भय होता है न नरकों से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह अथवा विशेषतः भय के कारण कोई उक्त मनुष्यों को यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चय ही नरक में पड़ता है। जैमिनी बोले, पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन करेगा? आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हों। सांख्य योग में आपकी वृद्धि अविचल भाव से स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह दूर हो जाए। यूं कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए। वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे।